हेलो गाइस, मैं सूरज राज अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो बीए थर्ड ईयर वालों के लिए रहने वाली है, अर्थशास्त्र से रिलेटेड। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे और उसका फर्स्ट पेपर है, तो 2021 में आने वाले क्वेश्चन की बात करूंगा। आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो कॉमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स के फर्स्ट पेपर की, जो बीए थर्ड ईयर वालों के लिए 2021 में आने वाले क्वेश्चन है। आपका भाई हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी में है तो तुरंत उन्हें बताइए कि हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर पे प्ले लिस्ट में जाकर या फिर हाई स्कूल और इंटर पेपर हैकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जो वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की 2021 में आने वाले, वो सारी वीडियो देख सकते हैं। यदि आप बीए में हैं तो बीए पेपर हैकर को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां जाके बीए पेपर हैकर को सब्सक्राइब करेंगे तो वहां भी आपको ये वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी, वहां भी मिलेगी। लेकिन आपको अब जब बीए वाले स्टूडेंट हैं तो आपको केवल बीए के ही मिलेंगे, बीएससी बीकॉम की आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूं आप अपने ही सब्जेक्ट की ही ओनली वीडियो देखें और फालतू में इधर उधर अपना टाइम बर्बाद ना करें। ठीक है, तो चलते स्टार्टिंग करते हैं। और जो स्टूडेंट बीए थर्ड ईयर में है वो अपना बीएड का एंट्रेंस, यदि वो बीएड करना चाहता है तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आ चुके हैं फॉर्म। 18 से 15 मार्च तक आपके भरे जाएंगे, तो फटाफट आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, और एडमिशन जब आप कराओ, आपका जब प्राइवेट आप कॉलेज में कराना चाहते हैं, गवर्नमेंट में आ जाता है तो बहुत बढ़िया है। यदि नहीं आता है और प्राइवेट में आप कराना चाहते हैं और कॉलेज वगैरह में नहीं जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम एक्चुअली सीधे प्रैक्टिकल देने जाएं या फिर हम सीधे पेपर देने जाएं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपका वहां एडमिशन करा देंगे। और जो एससी के स्टूडेंट हैं, एससी एसटी के, उन्हें बिल्कुल फ्री है, उन्हें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक भी रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, सीधे आपका एडमिशन करा दिया जाएगा प्राइवेट कॉलेज में। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो आप कहेंगे उस कॉलेज में करा दिया जाएगा। और जो एस ओबीसी और जनरल वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए जो फीस तो देनी पड़ेगी। ठीक है, जो फीस जाती है उससे लगभग में 10 से 15 हजार रुपए कम आपको हम एडमिशन करा देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। तो मैं आपको स्टार्टिंग करता हूं इस वीडियो को, पहले ये जानकारी ले लीजिए जो 2021 में आने वाले क्वेश्चन है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। हम आपसे वादा करते हैं कि आपको फेल नहीं होने देंगे और जो क्वेश्चन बता रहे हैं इन क्वेश्चनों को। तो फिर फटाफट स्टार्टिंग करते हैं इस वीडियो को। इकोनॉमिक्स के फर्स्ट पेपर को बीए थर्ड ईयर वाले जो भी स्टूडेंट हैं, अपने बुक में नोट्स में आप खोल के बैठ जाइए और उस पर टिक लगा लीजिए 2021 में आने वाले। आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, या फिर एमपी से हैं, या फिर यूके से हैं, उत्तराखंड से हैं, तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये रहने वाले हैं। देखो, यहाँ देखेंगे आर्थिक विकास क्या है। पहले आप क्वेश्चन पे टिक लगाएंगे आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि क्या होती है, उनके आर्थिक के तत्व क्या है, प्रमुख जो तत्व हैं आर्थिक वृद्धि के, आर्थिक तत्व क्या है, उनको देख लेना है। साथ ही साथ किसी देश का आर्थिक विकास में अवरोध के बारे में आपको जानकारी रखनी है, उसको आपको उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना है। दूसरा क्वेश्चन आप टिक लगाएंगे कि भारत के संदर्भ में विकासशील देशों की विशेषता क्या है। अब भारत के संदर्भ में आपको बताना है कि जो विकासशील देश है उनकी विशेषता क्या रही है। भारत को एक कॉमन मानकर, अपने भारत को कॉमन मानेंगे और दूसरे देश की जो विकासशील देश है उसकी क्या है विशेषता बताएंगे, उनके अर्थ के बारे में, उनके महत्व के बारे में आपको देख लेना है। आत्मस्फूर्ति क्या होती है उसके बारे में आपको देखना है। साथ ही साथ प्रो रजिस्टर है उनके द्वारा आर्थिक विकास की अवस्था, ठीक है, अवस्थाओं के बारे में बताना है, ये अच्छा रहेगा क्वेश्चन। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापार की जो शर्त हैं वो क्या होती हैं तथा उसे प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। और साथ ही साथ आपको ये देखना है कि विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको याद करना है, वो है निर्धनता का दृष्ट चक्र क्या होता है। भारत में निर्धनता के दृष्ट चक्र को कैसे तोड़ा जा सकता है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम 2021 के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखेंगे वो है रोजस्ट्रीन रोडॉन का प्रबल प्रयास सिद्धांत। ठीक है, तो प्रबल प्रयास सिद्धांत था रोडॉल का, तो वो आपको देख लेना है। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे आर्थिक नियोजन क्या होता है। उसके बाद में विकासशील देशों में इसकी विशेष सफलताएं और उनकी असफलताएं व उनके उद्देश्य के बारे में देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, देखिए महानोविस का आर्थिक विकास मंडल क्या था, ये आपको देख लेना है। और साथ ही साथ ये देखना है क्या भारत एक अर्ध विकासशील देश है, और भारत में गरीब के कारण का सुझाव आपको देना है, मतलब गरीब है तो क्यों है। उसके बाद में आपको देखिए खनिज, ऊर्जा, शक्ति, भारतीय अर्थव्यवस्था, उनके कृषि का महत्व आपको बता देना है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी, उसके बाद में 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद सारी योजनाएं खत्म कर दी गई थी, उनका उद्देश्य क्या था,
उनके मनरेगा के बारे में बता देना है, मनरेगा क्या होता है, मनरेगा, ठीक है, प्रिवेंशन बेरोजगारी क्या है उसके बारे में देख लेना है, विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का इंजन है, ये आपको बताना है कि जो विदेशी व्यापार है वो आर्थिक विकास का इंजन है, ठीक है, ये आपको बता देना है। असंतुलित विकास के लाभ और हानि के बारे में बताना है, लाभ और हानि क्या है भाई, जो असंतुलित विकास है उसके हानि क्या है, लाभ आईटी के बारे में अच्छी तरीके से याद कर लेना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में आपको देखना है नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको याद करना है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य। देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष होती है उसके कार्य क्या होते हैं, उसके उद्देश्य क्या है, ये आपको याद करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएंगे और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम 2021 में हर बार आते हैं। उसके बाद में है मानव विकास सूचांक क्या होते हैं उसके बारे में आपको देखना है। देखिए मानव विकास सूचांक, देखिए मानव के विकास के जो सूचांक होते हैं उनके बारे में अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है वो पूछा जाता है महाल नोविस मॉडल। तो महाल नोविस मॉडल था, उनकी कुछ विशेषताएं थी, कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह थी उनकी, ठीक है, तो वो आपको देख लेना है। और उसके बाद में इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो बनता है मेरे दोस्त वो बनता है आर्थर, जो आर्थर नाम के एक वैज्ञानिक थे, आर्थर लुइस जिसे कहते हैं, के श्रम, मतलब श्रम का मतलब होता है कोई हम कार्य करते हैं, जैसे मजदूरी वगैरह करते हैं ना, बेरोजगार वगैरह होते हैं तो मजदूरी करते हैं, तो श्रम कहलाता है, कार्य करना श्रम कहलाता है। उसको क्या है, उनके श्रम पर आधारित एक उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसे असमिति, ठीक है, असमिति पूर्ति सिद्धांत कहा जाता था। क्या कहा जाता था कि आर्थर लुइस के श्रम असमिति पूर्ति सिद्धांत। तो जो श्रम असमिति पूर्ति सिद्धांत था ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में ज़्यादा रिपीट होता है, तो इसको आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। समझ में आ रहा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम 2021 के लिए। उसके बाद में ये थे जो लगभग 18 से 19 क्वेश्चन थे जो आपके 2021 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इन क्वेश्चनों को याद करके जाइए। आप चाहे बिहार से हो या फिर यूपी से हो या फिर आप एमपी से हो या फिर आप उत्तराखंड से हो, तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को आप टिक लगा लीजिए, अच्छे तरीके से याद करके जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। कोई प्रॉब्लम बनती है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब उसके बाद में आपको देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीए थर्ड ईयर वालों के लिए जिसने भी शिक्षा शास्त्र ले रखा है, एजुकेशन फर्स्ट पेपर की बात करूंगा, शिक्षा शास्त्र जिसने भी ले रखा है बीए थर्ड ईयर में, तो उनका क्या है, मैं पेपर फर्स्ट पेपर अपलोड करने वाला हूं हाल ही में, तो सारी की सारी वीडियो देख सकते हैं। आपने हमारा यूट्यूब चैनल बीए पेपर हैकर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां कर लीजिए। बीकॉम को कर लीजिए, बीकॉम स्टूडेंट है और हाई स्कूल इंटर बीए बीएससी में कोई आपका भाई बहन है तो उन्हें भी हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर के बारे में अभी बता दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।